ओम शक्ति जय माता की। दोस्तों, मैं निकेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप हमारे इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। बहुत लोग देखते हैं, यूज भी करते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, और आप सभी करें। आज हम लाए हैं आपके लिए सफ़ेद और लाल गुंजे की माला कैसे बनाते हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि लाल और सफ़ेद गुंजा दोनों है मेरे पास, हमने ली है। तो इसमें ये देखिए पतला सा तार है, वायर है, जिसके माध्यम से हम गुंजा में डालेंगे वायर। और सफ़ेद एक एक करके इसमें थोड़ा समय लग जाता है, क्योंकि एक और डालना एक और डालना, तो थोड़ा। और धागा हमने लिया है अच्छे क्वालिटी का। तो इसको लेके हमने डाल लिया है। तो इसमें आप ऐसा धागा लेना, धागा कम से कम 2-3 मीटर तक हो, क्योंकि जब गांठ वगैरह मारते हैं तो धागा मारते मारते उसमें कम हो जाता है, धागा गांठ में चला जाता है बहुत सारा धागा। इस विधि से जैसे हम गांठ मारते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने जो पतला सा वायर लिया है वो, क्योंकि सुई से इसमें जाएगा नहीं, धागा मोटा हो जाता है और सुई से नहीं हो पाता है, तो हम लोग जो वायर का धागा पतला तार होता है उसको लिए हैं, उसके माध्यम से ही हम इसको डालेंगे करेंगे। तो धागे को डबल कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने सफ़ेद और काले गुंजे को लेके डाल रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि धागा अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, चाहे जैसा जो भी चाहें। तो ये देखिए यहाँ पे आराम से मेरी गुंजा छेदी हुई है, पहले से ही ऑलरेडी छेदी हुई है। गुंजा छेदने का भी जो तरीका होता है वो है कि जब पेड़ पे पौधे पे लगी रहती है वेल, जब पक जाती है तो ऊपर से वेल सूख जाती है, तो अंदर थोड़ी नरम रहती है। उस समय देख के उसे तोड़ते हैं तो नरम रहती है। उस समय आप सुई से, पतली सुई लेके एकदम हथेली पे, क्योंकि फटती है, इसमें नुकसान भी होते हैं। तो आप उस समय गुंजे के बीज को आप छेद सकते हैं। छेद के उसमें सुई डाल के पतला सा धागे में पहले पिरो लें, फिर उसके बाद सूख जाने के बाद आप दूसरे धागे में आराम से डाल सकते हैं। और छेद करने का जो तरीका होता है, वहाँ जहाँ पे उसका बीज का डंठल जैसा कुछ रहता है, जो काला सा छोटा सा दाग जैसा रहता है, जहाँ पे गुंजा लगी रहती है, और वहाँ पे उसका एक डॉट सा रहता है, वहीं से उसको छेदने से, क्योंकि वहाँ पे उसके जो अंकुर के हल्के से गैपिंग रहती है, तो और अच्छा हो जाता धागा। उसमें अगर पेट को चीर के जाएंगे तो ऊपर से वो फट जाती है, तो फटने का थोड़ा चांस कम रहता है। तो बहुत संभाल के केयरफुली करना पड़ता है गुंजे को। तो उस तरह से आप एक उसको होल मार सकते हैं। दूसरा है कि आप उसको पानी में भिगो के कर सकते हैं। पानी में भिगोने से भी थोड़े गुंजा भीजते हैं, थोड़े नहीं भीजते हैं, और कई ज़्यादा समय ले लेते हैं, कई तो 3-4 दिन तक भी नहीं भीजते हैं, कोई 1-2 दिन 12 घंटे में भी फूल जाते हैं। पर कुछ गुंजा आसानी से नहीं फूलते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। तो और मशीन आदि से भी अगर करने वाली फैक्ट्री, पर उसका अलग है, हर कोई नहीं कर सकता उसको। तो आप उस प्रकार से गुंजे को छेदने का जो होता है, उसके पौधे पे जब तैयार रहती है फली, तोड़ने लायक, पकने लायक, ऊपर की फली सूख जाती है, मालूम पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की फली सूख गई तो अंदर थोड़ी नरम रहती है, तभी निकाले। और हमारा एक और वीडियो डाला हुआ है, उसका फली से हमने जब तोड़ा था, तो उसमें जो है कि वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि हमने कैसे तोड़ के निकाला। उस समय नरम थी तो हमने उसको छेदना चालू किया था। तो इस प्रकार से आप सभी चाहे तो गुंजे को छेद सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, पूरा जो गुंजा था लाल और सफ़ेद करके, ये किसी का ऑर्डर है, तो लाल और सफ़ेद गुंजा की माला, तो हमने क्या किया, एक एक करके पूरा डाल के ले ली। अभी लास्ट में हम एक सुमेरु के लिए काला गुंजा डाल रहे हैं।
काला गुंजा थोड़ा महंगा भी आता है और थोड़ी कम तादाद में होती है तो मिलती है, और लाल थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है, और लाल की तादाद ज़्यादा होती है, सफ़ेद की तादाद थोड़ी रहती है, फिर उस सबसे कम तादाद काली की रहती है। तो लेकिन फिर भी मिलने को मिल ही जाती हैं, पर थोड़ा काला मुश्किल रहता है मिलना, कम मिलता है। मुझे एक ही पौधे में तीनों कलर के मिले थे, सफ़ेद, लाल और पीले कलर की भी आ जाती है। नेचुरल कलर है, भगवान की लीला है, उसी में बन जाते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे हमने जो धागा है कि और लंबा ले लिया है, तो अब हम एक साइड में करके धागे को में गुंजे को एक साइड कर लेंगे, और बाद में अपने जो है कि एक साइड हो जाएगा तो फिर एक साइड से बनाना चालू करेंगे। और जो धागा है 2-2.5 मीटर या 3 मीटर तक लेना चाहिए। अगर मोटा धागा ले रहे हैं तो और ज़्यादा ही 3 मीटर 2.5 मीटर तक ही लें। तो अब देखिए यहाँ पे पैरों में हमने एक पेपर लगा लिया है, और उस पर ये धागा को लपेटने की पैर में मझा के आप कहीं और जगह भी चाहे तो बांध के उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसको थोड़ा इजी होता है टाइट करने, और धागा जितना ज़रूरत है उतना खोलते जाएंगे, तो ऐसा करने के लिए आसान होता है। तो आप इस तरह से आपको जैसा सही लगे और आप वैसे कर लें। हम इस प्रकार से करते हैं, तो हाथों में देखिए इस प्रकार से धागा लेने जो गांठ मारने की प्रक्रिया होती है। तो ये देखिए पीछे का जो धागा है वो ऐसे रहेगा, और ध्यान रख के हम इसको ध्यान से देखने पे आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कैमरे में ना समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर इसमें नहीं समझ में आया तो आप हमारे दूसरे वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, और भी कई तरह के माला बनाने की जो प्रक्रिया हमने बनाई है। तो यहाँ पे जो है कि गांठ मारते हैं, और यहाँ पे हम लूज गांठ मारें, क्योंकि सुमेरु लास्ट में हमें फिर इसमें से दोनों धागों को पास करना होगा। तो आप ध्यान से देखिए कैसे हमने गांठ मार रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको गांठ मारना है। और तो यहाँ पे जो है कि अपना गांठ मार के टाइट करके रख लेंगे, इसके अंदर से लेना है। यहाँ पे डाल दें, तो ये क्या है थोड़ा रुकेगा। यहाँ पे इसको अंदर से डाल के छोड़ देंगे, ताकि बाद में हमें खोलने को भी चाहिए। तो हम इस प्रकार से करके ले रहे हैं। अब अपने हिसाब से करें तो देखिए कि हम यहाँ पे है कि इस प्रकार से गांठ मार रहे हैं, और गांठ मारते हुए गुंजा को एक एक काली पीली ऑलरेडी हमने सारी गुंजा 108 होती हैं, टोटल 109 गुंजाओं को डाल लिया सुमेरु का लेके, साथ में पूरा सुमेरु सही 109 जो मर गए पूरे डाले हुए हैं इसमें। फिर एक एक करके हम गांठ मारते हुए ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कि चालू हो गया है। यहाँ पे आप गुंजे को कैसे बनाते, कैसे सबका अलग अलग इसका विधान होता है, किस लिए बनाते हैं। अब ये किसी का ऑर्डर था, मतलब लाल और सफ़ेद गुंजा दोनों साथ में बना के चाहिए था, जिसमें थोड़ा समय लगता है बनाने में, पर हमने इसको बना के ले लिया है। और ये लगभग होने आया है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो में कट करके हमने वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट कर देते हैं। तो आप बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं।
इसमें कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ी सी आपको जानकारी और प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, तो आप देख के आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे एक एक गांठ मारना है और बीट्स बढ़ाते जाना है। लाल और सफ़ेद गुंजा जो होता है कई तांत्रिक क्रियाओं में, वशीकरण आदि में धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी को अर्पण करना या जप करना आदि के लिए है। लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा, काली गुंजा, इन सभी का अलग अलग मंत्रों के लिए अलग अलग तंत्र साधनाओं में इसका उपयोग होता है। हर कोई अपनी अपनी तरीके से इसे करता है। इसे बनाने के बाद शुद्धिकरण होता है, शुद्धिकरण के बाद सिद्ध करना होता है, प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है, सिद्ध करना होता है। सिद्ध करने के बाद जब जागृत होती है माला, तो उस पर जो भी जब साधना करते तो उसका पूर्ण फल हमें मिलता है, अन्यथा उसके फल सही से नहीं मिल पाते हैं और देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। बिना शुद्ध किए अगर हम माला को जप आदि चालू कर देते बिना सिद्ध आदि किए, कम से कम माला बाजार से लाते हैं तो उसे शुद्ध करना जरूरी होता है। शुद्ध करने के बाद उसे मंत्रों से या सभी के अपने अपने विधि विधान होते हैं, तो उस विधान से इसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध करने के बाद जब यह माला जागृत होती है तो जब आदि करें इस पर, उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। और हर कोई तंत्र साधना में हर कोई हर तरह से इसका उपयोग करता है। कहीं पे से अलग अलग भ्रांतियाँ भी हैं कि इसे घर में गुंजा अगर फेंक दे किसी के तो उनके घर में कलह मच जाती है, ऐसा भी करते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। लेकिन तंत्र साधना में चाहे तो हो सकता है मारण उच्चाटन आदि के लिए भी गुंजा का उपयोग करते हैं, कोई तांत्रिक लोग कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। सब बहुत तरह तरह के इसमें उपयोग होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है कि माला यहाँ तक बन के सफ़ेद तक रेडी हो गई है, इसमें डाल दिया हमने। और बाकी जो है कि यहाँ पर ये धागा हम खोल देंगे, खींच दिए तो खुल गया क्योंकि हमने ऐसी गांठ मारी थी। तो अब जो है कि सफ़ेद वाला है, तो वहाँ पे जो काला वाला है उसमें से हम इस धागे को यहाँ से पास कर देंगे ताकि सुमेरु के पास गांठ मार के इसको हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जो है कि इसमें से डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ से डाल रहे हैं। तो ये देखिए हमने जो कि वाइट हो गया, इसमें यहाँ से डाल के इसको अब हम जो है कि गांठ मारेंगे। तो यहाँ पे डबल गांठ मार के ले लेंगे, माला जितनी है नई जगह की। फिर उसके बाद हम ऊपर एक सफ़ेद सुमेरु लगा दें। हमने काला एक मड़का था लेकिन हमने बीच में ही डाल दिया, ध्यान नहीं दिया, हमने सोचा लेकिन फिर बोला नहीं था, नहीं तो कोई बात नहीं, सफ़ेद भी डाल देते हैं, नहीं तो काला सुमेरु पे लगाने वाले थे, तो चाहे जहाँ भी लगा सकते हैं। यदि किसी को गुंजा की माला चाहिए तो हमें आप ऑर्डर दे सकते हैं, तो हम आपको बाय पोस्ट भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7972689416 7972689416 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है और एड्रेस पता भेजना है। और माला एडवांस पैसा आपको पहले ही पे करना पड़ेगा, जो भी इसका मालिक का रहेगा, बात करेंगे तो पेमेंट पहले देना पड़ता है। और एड्रेस पता फ़ोन नंबर देने के बाद हमसे उन तक बाय पोस्ट या प्राइवेट जो इस कोई कंपनी की है तो उसके द्वारा हम भेज देते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का ऐसा कुछ सुविधा नहीं रहती है हमारी, क्योंकि हमारा कोई ऐसा साइड पे बिजनेस नहीं चलता है
कि फ्लिपकार्ट या ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। हम कोई ऑर्डर करते हैं, अगर बनाने के लिए बोलते हैं तो ही हम बना के उन्हें भेजते हैं, नहीं तो ऐसे हम मतलब बनाने का ऐसा ही करने का ऐसा मेरा ये नहीं रहता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ अगर किसी को चाहिए तो ही हम बना के देते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ ये नहीं कि मतलब वो बेचना या करना है। तो और किसी को शुद्धिकरण करके चाहिए तो भी हम शुद्धिकरण करके भी भेज सकते हैं। ओम शक्ति। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, देखें दोस्तों, और सभी में इसे वीडियो को भेजें ताकि जिसे ज़रूरत हो वो देख के अपना माला आदि बना सके। बनाने की प्रक्रिया उन्हें भी पता चले और बना के इसका लाभ ले चुके। बहुत से लोगों के पास गुंजा होती है पर बनाने की कला न होने के कारण वह बना नहीं पाते और बाद में मार्केट से खरीदना करना भी है, क्योंकि महंगा भी है। 400 500 600 इस प्रकार से इसकी कीमत है। 700 800 तक भी जाती है। काली है तो महंगी रहती है, सफ़ेद की 600 700 रुपये तक भी पड़ रहा है, कहीं पर 400 500, जैसी क्वालिटी और बनावट हो जाए भी उसके अनुसार इसमें के रेट भी रहते हैं। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, ऊपर जो है लाल वाला सुमेरु हम ऊपर लगा दें, जैसे जब करते हैं तो वहाँ पे रहता है। यदि गले में पहनना वगैरह है तो ये लाल वाला आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, इसका कोई विशेष उसमें काम नहीं है। वो ऊपर छोटा सा धागे का ही सुमेरु के ऊपर गांठ आदि मार देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि गले में पहनना आदि है तो ये सही नहीं रहता है, क्योंकि बार बार गले में लगता है, अजीब सा लगता है। और है कि आप इस माला को कंटिन्यू पानी में पहन नहीं सकते और पहनने पे माला ख़राब हो जाती है। बहुत लोगों को नहीं पता और ऐसा करते हैं, बाद में वह ख़राब हो जाती है, उसके बीट्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि छेदने के बाद पानी इसमें तुरंत लगता है। जहाँ आपने स्नान किया तहाँ ये सारी के सारी फूल जाएंगी और कलर भी उद्धत हो जाती हैं। तो इन्हें पानी में ना बहें, बल्कि इन्हें नीम के तेल में या सरसों के तेल आदि में एक आध दिन 2 दिन के लिए उसमें डुबा दें, ताकि यह तेल पी लेगी तो अंदर थोड़ा सा तेल की वजह से पानी नहीं पकड़ेगा जल्दी। और इस माला को ज़्यादा पहनना नहीं, पानी में भेना नहीं है। ऐसे पहन सकते हैं लेकिन भेना पानी में, विशेष करके इसका जप के लिए ही विशेष उपयोग होता है। धारण करने के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि यह नहाने और पानी के संपर्क में आने में धीरे धीरे खराब होने लगती है। तो उसके हिसाब से आप सोच विचार के माला को लें और उपयोग करें, उसका क्या करना है कैसे नहीं। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो, और पसंद आई हो तो आप लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप हमें मैसेज करें। ओम शक्ति, जय माता की, जय भवानी, जय जगदम्बा।